मैं 5 साल रहा, मुझे बाड़ी रोड के वास्ते कोई फंड नहीं मिला। 2-3 लाख रुपए लेके मैं मेरे अपने वार्ड के और दोस्तों का सौदा करके किसी पार्टी में जाके शामिल नहीं हो सकता। बहुत बोले तो इतना बोलना चाहता, मगर अपने आप को काबू करके जितना मुझे बोलना है। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। भाई हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में असेंबली का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। दोनों ही लीडरान अपने अपने तौर पर कामकाज में लग गए हैं। कॉर्नर मीटिंगें, उद्घाटन, जलसे, सभाएं सब कुछ चल रही है। आप एक कदावर शहर में लीडर के तौर पर देखे जाते, आपके कामकाज है, सामाजिक कामकाज है। आप एक मेयर को हराकर आपने ये सीट मतलब निकाली थी अपने इलाके में। आपके वक्त में अवैसी साहब खुद आपके खिलाफ यहाँ जलसा लिए थे, लेकिन देख रहे हैं हम कि आपकी एक्टिविटी कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देती। तो क्या एक्टिविटी है आपकी? क्या कहीं आप कुछ नए खुलासे तो नहीं करने वाले? बात ऐसी है कि आपने जो कहा बिल्कुल ये सही है कि मैं एक हाजी मरूम इब्राहिम सेठ नेशनल वाले जो रलिंग महापुर थे, अल्लाह का एहसान है कि मैं उनके सामने चुन के आया। और उसके वही पीरियड में 2017 में मेरे पैनल में एक राष्ट्रवादी का पैनल था, एक कांग्रेस का था, एक एमआईएम का था। तो एमआईएम का जो पैनल था वो उसके सदर अब्दुल मालिक साहब थे। उन्होंने भी 4 कुरैशी को टिकट, 2 कुरैशी को टिकट दिया था, और वो कुरैशी 2 जो थे तो और डिवाइड करने के वास्ते मेरे सामने फॉर्म भरे। और जो अवैसी साहब है, जो असद अवैसी साहब है, वो मालेगांव शहर में कारपोरेशन के इलेक्शन में आए और मेरे वार्ड में जो मौलाना शौकत अली रोड है, जिसको वर्ली रोड बोलते, वहां पे उन्होंने जलसा लिया। मालेगांव शहर के अंदर मैं एक ऐसा उम्मीदवार था कि जो महापुर के सामने भी लड़ रहा था, और एक इमाम का पैनल बनने के बाद अवैसी साहब मेरे वार्ड में आके और एक सभा लिए। मगर अल्लाह का एहसान रहा कि सब होने बाद भी अल्लाह ने जीत अल्लाह के करम से हमको हुई। बात ऐसी है कि मैं कोई नवा कोई मामला तो होने वाला नहीं है। अभी मैं कांग्रेस के साथ हूं, बेग साहब के साथ में हम लगे हैं। जैसी इंशाअल्लाह टिकट का फाइनल हो जाएगा तो उनका टिकट का फाइनल हो जाएगा, हमारी एक्टिविटी चालू हो जाएगी। और दूसरी बात कि मैं मेरे वार्ड के अंदर आज मैं 2017 में कारपोरेशन का चुनाव लड़ा। मैं 5 साल नगर सेवक रहा, मगर मेरे वार्ड में मुझे कोई भी तामीरी बड़ा काम करने के वास्ते फंड नहीं मिला, जो कोई बुनियादी काम को मुझे फंड मिल जाए। आज मेरे इलाके में जितनी भी रोड सब खराब है। तो हम अगर इजाज बेग साहब को टिकट नहीं मिलता, उसके बाद में मैं पूरे महल्ले में एक मीटिंग लूंगा, कम से कम 10,000 लोगों को प्रोग्राम रखूंगा। मेरे अपने जाति खर्चे से खाने के साथ 10,000 लोगों को प्रोग्राम खाने के साथ मेरे अपने खर्चे से मैं रखूंगा, और पूरे वार्ड की एक मीटिंग लूंगा। क्या अपने शहर के हक में कौन आदमी अच्छा हो सकता, कौन काम करेगा। ये काम हम जब करेंगे जब इजाज बेग साहब को अगर टिकट नहीं मिला तो, अगर टिकट मिला तो हम बेग साहब के साथ में दिलो जान से रह के काम करेंगे, और इंशाअल्लाह पूरे शहर में बड़े बड़े प्रोग्राम लेके हम उनको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मैं एक ऐसा नगर सेवक है कि मैं कोई 2-3 लाख रुपए के ऊपर किसी का वार्ड का साथ संगत वालों का मैं सौदा नहीं कर सकता। कोई पार्टी से 1-2 लाख लेके और मैं उसका काम नहीं कर सकता। मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजिल है। मैं अपने वार्ड की फिक्र में क्या असेंबली में जो अपने शहर के हक में अच्छा होगा और वार्ड के लोग जो मशवरा देंगे, एक बड़ा प्रोग्राम लेके मैं उसके साथ रहूंगा। आज कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 2-3 लाख रुपए ले रहे और 2-3 लाख में बेच डाल रहे। तो ये सब काम तो पूरा शहर जानता है। अल्लाह का एहसान है कि मेरे अपने खुद हालात कितने अच्छे हैं, अल्लाह का एहसान है। और अभी मैंने 15 दिन अव्वली कमिश्नर साहब से 25 लाख का मेरे वार्ड के वास्ते बजट लाया, जिसमें 10 बोरी का काम चालू हो गया। जहां स्लेब टूटेल फुटेल है वो स्लेब का काम चालू हो गया। तो कंटिन्यू मेरे काम काज चालू है।
और मैं वार्ड के मशूरे से, अगर बेग साहब को टिकट नहीं मिला तो वार्ड के मशूरे से हम काम करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि बेग साहब को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह मिलेगा टिकट, मगर हालात अगर 19-20 हुए तो कहते नहीं आता। और एजाज बेग साहब का भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलना है कि पार्टी का जो मशूरा रहेगा, पार्टी जो बोलेगी, पार्टी के साथ हम रहेंगे।